हेलो एंड वेलकम टू ओवरव्यू स्टडी आईएएस। दोस्तों, आज हम लोग ये डिस्कशन करेंगे कि हम इंडियन हिस्ट्री को कैसे प्रिपेयर करें, क्या इसका सिलेबस है। हम ये जानते हैं कि यूपीएससी सिविल सर्विस का एग्ज़ाम, आईएएस पीसीएस का जो एग्ज़ाम होता है, उसका अगर सिलेबस हम पढ़ लेते हैं तो हमारे सभी एग्ज़ाम के लिए वो काम करता है। इसीलिए हम, आप पीसीएस की तैयारी करते हों या आप आरओ की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, किसी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, उसमें सेम यही टॉपिक मिलती है हिस्ट्री का। और सभी एग्ज़ाम का जो मदर है वो आईएएस पीसीएस का एग्ज़ाम ही है, यूपीएससी का एग्ज़ाम ही है। इसी बेस पर हम लेके चलेंगे और कोशिश करेंगे कि हम लोग आसानी से इसको टैकल करें और अपने दिमाग में, कॉन्शियस माइंड में इसको भर सकें। तो यहाँ पर वही स्ट्रेटेजी डिस्कस की जाएगी जो सभी एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल है। तो आज हम लोग इंडियन हिस्ट्री पर डिस्कशन करेंगे, इसका सिलेबस क्या है, और कोशिश करेंगे कि आपको आसानी से समझ में आए और आप अपन टारगेट को आसानी से अचीव कर सकें। चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। और हाँ, एक चीज़ और बताना है, इससे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कसन कर चुके हैं इसके पिछले वीडियो में, आप उसमें देखिए। ठीक ना, देखेंगे तो आपको बहुत सारी क्लियरिटी आ जाएगी क्या प्रोसेस है। ये उसका सेकेंड सीरीज है। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। और हम देखते हैं कि यूपीएससी जो प्रीलिमी है उसका हिस्ट्री का सिलेबस, तो हिस्ट्री के सिलेबस में हम देखते हैं तो बस इतना ही लिखा गया है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, यही मेन बस यही लिखा गया है। ठीक, यही सिलेबस में लिखा गया है, बाकी इससे कुछ भी बाहर नहीं लिखा गया है। अब इसी में से हमको कैसे मालूम चलेगा कि इसमें क्या पढ़ना है क्या नहीं, तो वो हमारा पीवाईक्यू बताता है। इसीलिए मैं पिछली वीडियो में बोला था कि हमें पीवाईक्यू को लेके ही चलना है। पीवाईक्यू हमारा मार्गदर्शक है, गाइड करेगा हमको। ठीक, और जी का किताब आप लोग अभी तक नहीं खरीदे हैं तो उसको खरीद लीजिए। और आप ये मत सोचिए कि घटना चक्र हमको बोला है कि पब्लिश उसको एडवर्टाइजमेंट करने की। जी की बुक अच्छी है, हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है। आप उसको इसलिए मैं कर रहा हूँ ताकि उसका लेक्चर हम 1 जनवरी से शुरू करेंगे नया साल पर, तो आपको आसानी हो। ठीक, आपके पास एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो हम यही कहेंगे कि आप लोग यहाँ पर देखिए, अब तक 10,000, अगर 10 ईयर का क्वेश्चन पेपर अगर हम देखते हैं 2014 से लेके 2024 तक का ये एनालिसिस है। अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो ये पाते हैं कि हिस्ट्री में जो क्वेश्चन पूछा गया है टॉपिक वाइज, तो आप पाते हैं कि टोटल 107 पूछा गया है, जिसमें से एशियंट हिस्ट्री से 16 क्वेश्चन, मिडिल ईस्ट से 28 क्वेश्चन और आर्ट एंड कल्चर से 63 क्वेश्चन। तो अब यहाँ से ये मालूम चलता है कि आर्ट एंड कल्चर हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन आप डायरेक्ट आर्ट एंड कल्चर पर चले जाएंगे तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा, क्रोनोलॉजी या कुछ भी मेमोराइज करने में आसानी नहीं रहेगी, क्योंकि आर्ट कल्चर इतना फैक्ट का बम्बार्ड है कि आप उसमें फैक्ट में ही गुम हो जाएंगे। इसलिए एक सिक्वेंस से चलना है। और सबसे बड़ा, हम हिस्ट्री क्यों ले रहे हैं पहले, हिस्ट्री इसलिए ले रहे हैं पहले क्योंकि इसका एक बार तैयार कर लेंगे तो आपको बस रिवीजन करने की ज़रूरत पड़ती है। इसमें तो करंट अफेयर ऐड होता है ना कुछ होता है, इसमें उतना करंट अफेयर नहीं आता है जितना आपको इकोनॉमी में, साइंस टेक्नोलॉजी में, पॉलिटी में जितना होता है। ठीक ना, इसलिए इसको हम पहले लेके चल रहे हैं। एशियंट हिस्ट्री का आपको समझ में आना चाहिए कि सिलेबस क्या है, तो अब कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। तो हम यहाँ पर देखते हैं तो एशियंट हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आप देखेंगे तो मौर्यन से आ रहा है। 5 क्वेश्चन पूछा गया 10 साल में। 3 क्वेश्चन इंडस वैली सिविलाइजेशन से पूछा गया है। कुछ सिग्निफिकेंट प्लेस है वहाँ से 4 क्वेश्चन पूछा गया है। गुप्त से 4 क्वेश्चन पूछा गया है। ये हमारा एशियंट हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक ना, आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। और ये रहा मिडिल हिस्ट्री का, तो मिडिल हिस्ट्री में हम देखते हैं तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा गया है टर्मोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन। मिसलिनियस देखते हैं तो 2 क्वेश्चन। अर्ली मेडिवल किंगडम देखते हैं 4 क्वेश्चन, 10 साल का ये डाटा है। दिल्ली सल्तनत से 3 क्वेश्चन, रीजनल किंगडम से 2 क्वेश्चन, विजयनगर से 5 क्वेश्चन। टर्मोलॉजी और विजयनगर देखेंगे तो बहुत ज़्यादा है। अब ये नहीं सोचिए कि डायरेक्ट हम टर्मोलॉजी पढ़ लें, विजयनगर पढ़ लें तो हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि हिस्ट्री एक सिक्वेंस चलती है। आपको प्री ऐसे तैयार करना है, प्री का एग्ज़ाम ऐसे तैयार करना है कि आपको मेंस में समझ आए और यहाँ का टर्मोलॉजी या यहाँ का फैक्ट आप उसमें मेंस के आंसर में यूज कर सकें। ठीक, केवल प्री पास होना के लिए नहीं। ठीक, तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि एक सीक्वेंस लेके चले। अब आर्ट कल्चर में देखिए तो बुद्धिज्म से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है, मिसलेनियस से 16 क्वेश्चन पूछा गया है, फिलॉसफी से 1 क्वेश्चन आया है, 7 क्वेश्चन आया है इंपॉर्टेंट प्लेस से, लिटरेचर से 12 क्वेश्चन आया है, कोटेशन क्वेश्चन जो है पेंटिंग से 4 आया है।
आर्किटेक्चर से अच्छा क्वेश्चन आया, तो हम देखते हैं कि बुद्धिज़्म और जैनिज़्म और लिटरेचर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आया है। ठीक, तब डायरेक्ट ये नहीं कि अब आर्ट कल्चर पर कूद जाएँ, क्योंकि आर्ट कल्चर अगर कूद गए, तो यहाँ पर जंप कर गए, तो फिर आपको कहानी, आप कितना मेमोरी कर याद याद करेंगे। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि एक सीक्वेंस से लेके चलिए, सिलेबस को करिए, पीवाईक्यू करिए, तब जाके आपको यहाँ तक पहुँचेंगे। और आपको एक सीक्वेंस मिल जाएगा तो मेमोरी याद करने में भी आसानी हो, क्योंकि यहाँ पर यूपीएससी जो क्वेश्चन पूछता है वो इंटरलिंकिंग पूछता है, ठीक ना। तब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ईजी है क्वेश्चन, रैंडम क्वेश्चन और इस सब का सब्जेक्ट यहाँ पर डिवाइड किया गया है, ठीक ना। और यहाँ पर अगर सोर्स की बात करें तो देखिए, डिफ़िकल्टी लेवल, ईजी लेवल, मिड लेवल, हिस्ट्री में डिफ़िकल्टी लेवल कितना है, ये सब डिवाइड किया गया है। अब इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन 10,000 का इम्पोर्टेंट जो ऑब्जर्वेशन किया गया है उस पर हम बात करेंगे, ठीक। एशियंट का हम देखते हैं, तो एशियंट में जो है 1/5 टोटल पेपर का देखते हैं, तो 1/5 जो है डायरेक्ट आपका प्रीलिमी में जो आ रहा है एशियंट हिस्ट्री और मिडल और कल्चर से आ रहा है 1/5, मतलब कि 10 साल में 60% यहाँ से कवर हो रहे हैं। अगर आप एशियंट हिस्ट्री तैयार करते हैं, मिडल और आर्ट कल्चर, तो ये आपको मोर देन 60% आपको कवर कर सकते हैं इस सेक्शन के, ठीक है ना। तो हम यही कहेंगे कि आप एक क्रोनोलॉजी, एक सिस्टमेटिकली तरह से आप नहीं प्रिपेयर करेंगे तो आप फिर इसी चक्रव्यूह में फंस जाएंगे। जैसे अभिमन्यु क्या हुआ था, चक्रव्यूह में फंस गया, तो आप चक्रव्यूह में नहीं फंसना है, ठीक है ना। तो आपको हमेशा ध्यान देना है कि कैसे क्वेश्चन पूछा गया है, वो हमारा बताएगा पीवाईक्यू, और क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। सिलेबस आपको मेमोराइज होना चाहिए। और मिडविल का देखें तो यही है, आर्ट कल्चर का देखिए तो यही है, वही कहानी। तो हम कहेंगे कि एशियंट, अब हम कैसा अडॉप्ट क्या करेंगे, हम क्या चेंज कर रहे हैं, क्या जो यूपीएससी एग्जाम पैटर्न चेंज कर रहा है उसके अनुसार हम अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, हम यही कहना चाहेंगे कि यूपीएससी पूरा इंटरलिंकिंग जा रहा है, फैक्ट के साथ इंटरलिंकिंग जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम ऑप्शन को एलिमिनेट करना है तो हमें बहुत सारा नॉलेज होना चाहिए, और यह भी स्पेसिफिक नॉलेज होना चाहिए, नहीं कि ऊपर ऊपर सरसरी हो गया तो खत्म कहानी नहीं। तो अब सोर्स क्या है, सोर्स पर बात कर लेते हैं। तो सोर्स ये है, देखिए क्या सोर्स है, हमारे पास होना चाहिए एशियंट और मिडविल के लिए क्या क्या, आर एस शर्मा की किताब होनी चाहिए, थीम 12th का पार्ट 1 और 6 का पार्ट 1, क्लास 6 का हिस्ट्री होना चाहिए, आयोनस होना चाहिए, एनसीईआरटी 6 का होना चाहिए, सतीश चंद्रा मिडविल का होना चाहिए, और न्यू एनसीईआरटी क्लास 12 का होना चाहिए। फिर उसके बाद आर्ट कल्चर में आपका साइट है, एनसीईआरटी है, ठीक, सीसीआर साइट जो होती है, इंट्रोड्यूस द इंडियन आर्ट क्लास। इतना सोर्स देख के आदमी क्या हो, कन्फ्यूज हो गया। और यहाँ पर करंट अफेयर होना चाहिए, ठीक। उसी तरह से मिडिल में आएंगे तो यहाँ पर भी सोर्स सब होना चाहिए, लेकिन इतना कौन पढ़ेगा, सोर्स तो मिल गया, ठीक, लेकिन हम क्या इतना सोर्स पढ़ पाएंगे? आप खुद सोचिए। तो हम इसीलिए बोल रहे हैं कि जो हम बता रहे हैं, हमारा जितना एक्सपीरियंस है, जितना इसी तरह से नहीं हमेशा प्री निकलता रहा है, तो आपको मैं बता रहा हूँ उस पर फोकस कीजिए, ठीक ना। आपको बस 3 चीज़ें लेके चलनी है। पहला, करंट अफेयर डेली करते रहिए, जो हम प्रोवाइड करेंगे 6 PM पर, उतना ही अगर आप डेली कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। दूसरा, आप जीका को रटना शुरू कीजिए किसी भी तरह से। समझ में नहीं आ रहा है तो हम 1 जनवरी से शुरू करेंगे, उसको पकड़िए, ठीक। 1 जनवरी से शुरू करेंगे जीका, उसको समझते जाइए, क्योंकि हम पूरा बेसिक से लेके चलेंगे। तीसरा, पीवाईक्यू। फिर चौथा आपका एनसीईआरटी, ये इसेंशियल है, इतना आपको करना ही करना है। उसके बाद हम चलेंगे स्टैंडर्ड बुक पर, ठीक। उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद अब इतना 4 करने के बाद, ठीक है ना, डेली अगर 4 कर रहे हैं हमेशा, अब इस कंप्लीट हो गया आपका, तब आप कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए, कोई कोचिंग। अगर आप ओल्ड प्लेयर हैं तो जो कोचिंग कर लिए, चाहे कुछ भी कर लें, तो ये कोशिश करें कि इतना उनको तैयार रहें, ठीक है ना, ये तैयार रहे। बाकी स्टैंडर्ड बुक इसके बाद, अगर डायरेक्ट स्टैंडर्ड पर घुसेंगे तो फिर कहानी ख़त्म। अगले बार शुरू करेंगे हम लोग पीवाईक्यू, ठीक। और कुछ ब्रीफ टर्मोलॉजी जो है, क्रोनोलॉजी है, उस पर हम बात करेंगे, एशियन हिस्ट्री की क्या क्रोनोलॉजी है, ठीक है ना। और अगले बार मिलेंगे तो इस पर बाकी आप लोग, कह रहा हूँ, आप लोग परचेज कर लीजिए जीका की बुक। लुसेंट है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जीका हम हमेशा कहेंगे।
जीका पक्का कर लीजिए, 1 जनवरी से हम इसको शुरू करेंगे और बार-बार मैं इसीलिए याद दिला रहा हूँ कि ताकि आप लोग एकदम तैयार कमर कस के तैयार हो जाइए, ठीक? 1 जनवरी के बाद ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा आईएएस की प्री में, ठीक है ना? फिर तो आप तैयार होइए, 1 महीना में इसको गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूँ खत्म हो जाएगा। 1 महीना में जीका खत्म हो जाएगा, उसको मेमोराइज़ करिए, खत्म। डेली कम से कम 2 आवर का क्लास चलेगा, ठीक है ना? तो आप लोग से यही बार-बार मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग जुड़िए और इसका लाभ लीजिए और सिस्टमैटिकली तैयारी कीजिए, कहीं इधर-उधर मत भागिए, ठीक? तो चलिए अगली बार मिलेंगे तो आगे का हम डिस्कशन करेंगे, बेसिक चीज़ें, ठीक? थैंक यू फॉर द वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।